नए साल की शुरुआत में दिल्ली में बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच बड़ा चुनावी दंगल होने जा रहा है। चुनावी दंगल के लिए सियासत का अखाड़ा तैयार हो चुका है और बीजेपी इस बात को लेकर फैसला नहीं कर पा रही है कि क्या दिल्ली में उसे मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतारना चाहिए। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी चाहती है कि यहां पर महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही चुनाव करा दिए जाएं, लेकिन शायद चुनाव तय समय यानी जनवरी-फरवरी 2025 में ही होंगे। 1993 में दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे और तब बीजेपी ने सरकार बनाई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक पहले कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी के हाथों उसे लगातार हार मिल रही है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी यहां सरकार बनाना तो दूर, दहाई के आंकड़े में भी सीटें नहीं जीत सकी। 2015 के चुनाव में उसे सिर्फ 3 सीटें मिली और 2020 में सीटों का आंकड़ा बढ़कर 8 हो गया। इस बार फिर से पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ उतरने को लेकर वह असमंजस में दिखाई देती हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन ऐसा 2019 में भी हुआ था और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव 2020 में जनता ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने पूर्व सांसदों प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी को टिकट नहीं दिया था, लेकिन अब इन नेताओं से कहा गया है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहें। प्रवेश वर्मा 2014 और 2019 में पश्चिम दिल्ली से लोकसभा का चुनाव जीते थे, जबकि 2013 में वह मेहरौली सीट से विधानसभा पहुंचे थे। रमेश बिधूड़ी 2003, 2008 और 2013 में दक्षिण दिल्ली की तुगलकाबाद सीट से विधायक रह चुके हैं। बिधूड़ी ने 2014 और 2019 में दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीता था। पार्टी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी को पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाया था और उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। बीजेपी के एक सूत्र ने एक इंटरव्यू में बताया कि पार्टी में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहता है, जबकि दूसरे वर्ग का यह मानना है कि किसी भी नेता को सीएम का चेहरा नहीं बनाया जाना चाहिए। स्मृति ईरानी को इस बार लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से हार मिली थी। दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। आने वाले दिनों में बीजेपी दिल्ली में संगठन में बड़े बदलाव कर सकती है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी संसदीय क्षेत्रों में शुरू हो चुकी है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी पिछले दिनों अपनी चुनावी रणनीति को धार दी है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है। केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित पूरी पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है और दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के नेता प्रचार में जुट गए हैं।